नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सिलेंगे 15 से 16 साल तक की लड़की का सूट। तो सबसे पहले देख लीजिए, ये हमारा पहला पर्दा है। इसका गला बनाया है, तो इसको हम सिलेंगे नहीं, हम दूसरा पर्दा ले लेंगे। तो देख लीजिए गाइस, ये हमारा दूसरा पर्दा है। तो हम इसमें गला बनाएंगे, पीछे वाला पाइपिंग का। तो पहले इसकी हम कटिंग कर देते हैं पाइपिंग के गले की। इस तरह से गले की कटिंग कर देंगे। हम गले की चौड़ाई जो रखेंगे वो 2.5 इंच रखेंगे इस तरह। और यहाँ पर आधा इंच मार्जिन का लेते हुए, यहाँ पर हम आधा इंच मार्जिन के लिए ले लेंगे, क्योंकि ये हमारी सिलाई में आ जाएगा। और हम यहाँ पर 5 इंच का गला बना देंगे। तो इस तरह से हम निशान लगाकर 5 इंच का गला बना लेंगे। और इस तरह से हम कटिंग कर देंगे गले की। तो इस तरह जो है हम गले की कटिंग कर देंगे। इस तरह से मैंने जो है गले की कटिंग कर दी है। अब इसकी जो है हम सिलाई कर लेते हैं। तो देख लीजिए, ये मैंने पाइपिंग जो है 1.5 इंच की काट कर जोड़ ली है। तो आइए अब पाइपिंग का गला बना लेते हैं। तो इस तरह से इस पहले पर्दे को हम सीधा रखेंगे, और जो ये हमारी पाइपिंग है इसको इस तरह से 2 बार फोल्ड कर लेंगे इस तरह। और यहाँ पर गले पर लगाना स्टार्ट करेंगे इस तरह से। इस तरह से हमने जो पाइपिंग लगा ली है, और जो बाकी का कपड़ा इसको हम कट कर देंगे इस तरह से। और जो यानी कि पाइपिंग लग गई है, तो इस तरह से हम उल्टी तरफ इसको इस तरह फोल्ड कर लेंगे। और यहाँ पर बड़ी सिलाई लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारी तुरपाई हो जाएगी। तो इस तरह से मैंने अंदर की तरफ पाइपिंग लगा दी है। तो अब इन शोल्डरों को जोड़ लेते हैं। ये पीछे वाला पर्दा है हमारा, और ये आगे वाला पर्दा है। तो इन दोनों पर्दों को हम इस तरह से जोड़ देते हैं। दोनों पर्दों को लेकर इस तरह हम जोड़ देंगे शोल्डरों को। यहाँ पर 2 सिलाई लगाएंगे। यहाँ पर मैंने डबल सिलाई लगा ली है। जैसे मैंने इस शोल्डर को जोड़ा है, ऐसे ही मैंने दूसरे शोल्डर को जोड़ लिया है। तो इस तरह से मैंने दूसरे शोल्डर को भी जोड़ लिया है। अब शोल्डर जोड़ने के बाद जो है हम फिटिंग पर यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। पहले सिलाई लगाने से पहले हम नाप कर देख लेते हैं कि हमारी फिटिंग के निशान सही लगे हैं नहीं। तो मेरे ये बिल्कुल सही निशान लगे हैं, मैंने नाप लिया है। तो हम इस पर ही सिलाई कर देंगे, निशान पर ही सिलाई लगाएंगे। यहाँ पर हम हिप की जगह पर पक्का कर लेंगे, जिससे कि हमारा यहाँ पर कपड़ा निकले ना। और यहाँ पर भी हम 2 सिलाई लगा लेंगे। तो एक तरफ हमारी सिलाई हो चुकी है। अब हम दूसरी तरफ सिलाई लगाएंगे। यहाँ पर ही निशान पर ही हम सिलाई लगाएंगे। दूसरी साइड भी हिप की जगह पर हम यहाँ पर जो है सिलाई 2-3 लगा लेंगे, जिससे कि हमारा कपड़ा निकले ना। इस तरह से जैसे मैं लगा रही हूँ।
और यहाँ पे भी हम 2 सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह से जो है मेरी सिलाई दोनों तरफ की लग चुकी है। अब हम जो है इसके पर्दे मोड़ लेते हैं। ये जो हमारे पर्दे हैं अब इनको मोड़ लेते हैं हम। तो इस तरह से जो है अब हम इसके पर्दे मोड़ लेंगे। तो इस तरह से जो है हम पर्दे को मोड़ देंगे। तो इस तरह से मैंने पहला पर्दा ये मुड़ गया है हमारा, और इसी तरह से हम इन दोनों को बराबर कर कर इस तरह, और इसको यहाँ पर इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। इस तरह बिल्कुल मिलाकर इस कपड़े के नीचे वाले से इसको बराबर करके तब यहाँ पर हम इसको पर्दे को फोल्ड कर देंगे इस तरह से। देख लीजिए गाइस, इस तरह से मैंने दोनों पर्दों को इस तरह से फोल्ड कर दिया है, दोनों को इस तरह से मोड़ दिया है। तो जैसे मैंने इनको मोड़ा है ऐसे मैंने इधर के पल्लों को भी इस तरह से ही मोड़ लिया है। तो इस तरह से मैंने चारों को इसी तरह फोल्ड कर लिया है। तो अब सबसे पहले जो है हम सूट की लेंथ लेंगे। हमारे सूट की लेंथ है 35 इंच। तो हम यहाँ पर 35 इंच पर इस कपड़े को इस तरह कर लेंगे, और जहाँ पर हमारा बनकर सूट रेडी है तो हम 35 इंच पर यहाँ पर इस तरह से नीचे वाले कपड़े को फोल्ड कर देंगे, क्योंकि हमारे सूट की लंबाई इतनी है। तो यहाँ पर हम बड़ी सिलाई लगाएंगे, क्योंकि हमारी यहाँ पर तुरपाई हो जाएगी, इसलिए यहाँ पर बड़ी सिलाई लगाएंगे। तो नीचे वाला जो हमारा पर्दा है इस तरह से फोल्ड हो गया है। जैसे मैंने इस पर्दे को यानी कि फोल्ड किया है, ऐसे मैंने पीछे वाले को फोल्ड कर लिया है। तो इस तरह से मैंने दोनों पर्दों को इस तरह से फोल्ड कर लिया है, और ये अब हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो आइए अब हम जो है इसकी आस्तीन लगा लेते हैं सूट की। तो ये हमारी आस्तीन है। तो हम आस्तीन यानी कि जब हम इस पर सिलाई लगाएंगे तो सबसे पहले इसको फोल्ड कर लेंगे इस तरह से, नीचे वाले हिस्से को इस तरह से हमने यहाँ पर 1 इंच पर फोल्ड कर लिया है। यहाँ पर भी हम बड़ी सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह से मैंने नीचे से आस्तीन को फोल्ड कर लिया है। जैसे मैंने इसको किया है ऐसे ही मैंने दूसरी आस्तीन को फोल्ड कर लिया है। इस आस्तीन को मैंने इस तरह से ही फोल्ड कर लिया है। तो इसकी अब जो हम यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। तो यहाँ पर हम बाजू की गोलाई नाप लेंगे। ये हमारी कौन बाजू है, तो हमारी यानी कि गोलाई की चौड़ाई है 10 इंच। तो हम यहाँ पर 5 इंच पर निशान लगा देंगे, और इसी तरह से हम
हमने गहराई इसमें बाजू में ले ली थी जब हमने कटिंग की थी। तो इस तरह से हम यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। जो हमारी आस्तीन पर सिलाई हो गई है, अब जो है आस्तीन को हम सूट में डालकर इस तरह से देख लेते हैं कि हमारी यानी कि बाजू बिल्कुल सही लगेंगी। तो इस तरह से हम कपड़े को मिलाकर, सूट के कपड़े को और आस्तीन के कपड़े को मिलाकर इस तरह से तो यहाँ पर देख लीजिए हमारी आस्तीन बिल्कुल सही है, ये सही लग जाएंगी बिल्कुल। तो इस तरह से मैंने बाजू को इस तरह से सही नाप कर देख लिया है। अब यहीं से हम जो है सिलाई स्टार्ट कर देंगे। यहाँ पर आधा इंच छोड़ के यहाँ पर सिलाई स्टार्ट कर देंगे। जो गहराई वाला हिस्सा है हमारे आस्तीन में हमने जो लगाई थी गहराई, तो वो आगे वाले पर्दे में लेनी है हमको। तो देख लीजिए गाइस, पूरी तरह से और बहुत अच्छी तरह से हमारी आस्तीन बिल्कुल सही से लग गई है। मैं आपको दिखा देती हूँ। तो इस तरह से देख लीजिए, और यहाँ पर कोई यानी कि कोई गलत भी ये नहीं पड़ा निशान, और बहुत अच्छी हमारी आस्तीन लग गई है इस तरह से। तो जैसे मैंने इस आस्तीन को सूट पर लगाया है, ऐसे ही मैंने दूसरी आस्तीन को भी लगा लिया है। तो इसी तरह से मैंने दोनों आस्तीन को सूट में लगा लिया है। तो आइए अब इसको हम सीधा करके देख लेते हैं कि किस तरह से हमारी सिलाई हुई है। तो देख लीजिए गाइस, ये हमारी सिलाई होकर सूट इस तरह से सिला गया है हमारा। ये बहुत अच्छी है सिलाई मेरी, आप ज़रूर देखना वीडियो। इस तरह से जो है कंप्लीट हो गई है हमारी सिलाई। ये मेरा सूट इस तरह से लगा है सिला हुआ। अगर आपको ये मेरी सिलाई की हुई वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। ये प्रीति लेडीज़ टेलर है। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।